अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज मैं किचन में दाखिल हुई ना तो आज किचन में से बड़ी खुशबुएं आ रही थी और बड़ी तैयारी श्यारी चल रही थी। तो मैंने पूछा कि आज क्या कुछ बन रहा है और आज है एक स्पेशल दिन, तो उसके लिए ज़ाहिर है कुछ तैयारी तो करके रखनी थी ना। तो हम लोग तो शादी में गए हुए थे, वहाँ से वापस आए तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, तो बहू ने ही सारा काम किया और वो ही लगी हुई है और वो बना रही है जनाब। इधर बन रही है हमारी वाइट कढ़ाई और उसने जो है ना फ्रूट चाट जो है ना क्रीमी फ्रूट चाट बना के रख लिया है फ्रीज़र में, वो मैंने अभी आपको दिखाया है। और उसके अलावा जनाब बन रहे हैं सैंडविच भी दो तरह के बन रहे हैं। ये वाइट कढ़ाई के लिए मसाला पीसा है और उसमें डाल दिया है, और ये देखें इस तरह से पहले गोश्त को फ्राई किया और उसके अंदर डाल दिया है। इधर आ गई है बारी हमारी सैंडविच की, क्योंकि कढ़ाई जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बन रही उधर। तो क्योंकि किचन में कई काम चल रहे होते हैं, जब इस तरह की कोई गहमा गहमी वाला प्रोग्राम होता है तो कई काम चलते हैं। तो इस तरफ अब आ गई है सैंडविच की तरफ। उसमें उसने मायोनीज़ डाला है, मस्टर्ड पेस्ट डाला है और सारी चीज़ें उसको मिक्स करके रख दिया है। और फिर आ गई है अपनी कढ़ाई को देखने के लिए। तो कढ़ाई को देखा ही है, अब जनाब फिर असेंबलिंग कर रही है सैंडविच की। वो सारी चीज़ें जो है ना वो सैंडविच के ऊपर लगाती, एक तरफ लगाई है। पहले ब्रेड को कट किया है ताकि उसकी लुक और शेप अच्छी आ जाए, और एक एक जो सैंडविच ना उसके ऊपर लगा दिया है। तो ये तो हो गए हमारे यानी कि सैंडविच मायोनीज़ वाले, क्रीम और मायोनीज़ के सैंडविच। और साथ में ही हमारी कढ़ाई भी तकरीबन फुल डन हो गई है। और इस तरफ जो बाकी सैंडविच बनाने हैं, उसने चिकन वाले सैंडविच बनाने हैं। तो ये उसके लिए उसने चिकन को फ्राई किया, उसमें मसाला लगा के रखा था। और ये देखें इस तरह से ये ब्रेड के ऊपर फैलाया और एक ब्रेड ऊपर से रख दिया। अब ये इतना काम इनका कंप्लीट हो गया है, बाकी रह गया इनका फ्राइंग का काम, यानी कि इसको हल्का सा टोस्ट भी करेंगे। तो ये इस तरह से सैंडविच बना के बड़े अच्छे से रख लिए हैं। इसी ये असना में शहरी जो है ना वो केक भी लेके आ गया, और बंदूखा से केक लिया था और केक बड़ा मज़े का है। तो फ्रीज़र में उसमें से निकाल के तो फ्रीज़र में रख दिया। और ये सैंडविच जो है ना हल्के से गर्म हो गए, टोस्ट किए हैं ये सैंडविच को। और किचन में इसी तरह से काम चल रहा था। तो ये हमारा छोटा सा क्यूट सा बेबी मेरा पोता ये आ गया था इस तरफ के, दादो उस तरफ लेके चलें। तो ये देखे ये इस तरफ खड़ा विंडो नीचे से वो कबर्ड के कैबिनेट खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है, और इसके पास ही खड़ी हूँ, देख रही हूँ कहीं कोई हाथ ना दे दे। और अब ये लेके आ गया है बाहर, कह रहा है बाहर चलें। इसकी मामा किचन में काम कर रही है और इसको लिए मैं फिर रही हूँ बाहर, कभी अंदर। आपको पता है बच्चे किस तरह से थोड़ा बहुत तंग करते हैं, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी तंग करते हैं। और अब ये माशाल्लाह से चलने लग गया, तो कहता है कि बस अंदर बाहर लिए फिरें। इसी दौरान में आवाज़ आ गई कि जी खाना लग गया है, और कोल्ड ड्रिंक को देख के इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक को देख के इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वैसे तो हम इसको कोल्ड ड्रिंक नहीं देते हैं, बच्चों के लिए अच्छी भी नहीं है, हम लोग खुद भी कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाती हैं। तो आपको पता है ना बच्चे जो है ना वो इसी तरह से करने लग जाते हैं। तो बहरहाल चलें जी, अब तो इसको थोड़ी सी देनी ही। अच्छा, इसको अब थोड़ी सी जो कोल्ड ड्रिंक है ना वो देनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो पिए बगैर मानेगा ही नहीं। ये देखें बड़ा मज़े से बैठ गया है और मनाने के लिए ऊँ ऊँ करके शोर मचाना शुरू कर देता है। उसे पानी दे रहे हैं तो पानी की तरफ तो वो हाथ भी नहीं लगा रहा, कह रहा मैंने कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। बहरहाल चलें जी, इसको भी बहलाना है। उसके बाबा उसको लेके बैठ गए और सब बारी बारी जो है ना वो अपना सामान खाना तो पहले ही लग चुका था, तो बस कोई एक आध कोई चीज़ रह गई उसको लेके आ रहे। तो पहले हम लोग खाएंगे खाना और उसके बाद जनाब चलेंगे हम केक की तरफ। बहरहाल खाने की तैयारी जो है ना वो फुल है। बहू ने आज बहुत मेहनत की है, उसने बहुत मेहनत के साथ इतना कुछ बनाया है। आप भी ज़रा कमेंट्स करके बताना कि आपके घर में जब किसी एक फ़र्द की बर्थडे होती है तो उसको आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, और घर में क्या क्या उसके लिए अरेंज करते हैं, कि घर में करते हैं या बाहर जाते हैं। तो बहरहाल हम लोग कभी कभी बाहर भी खाना खाने यानी कि चले जाते हैं। किसी की बर्थडे हम घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। केक बाज़ार से आ जाता है। अच्छा, कभी मैं ख़ुद भी केक बना लेती हूँ, लेकिन आज नहीं बना पाई। तो बहरहाल घर में सबका ही ख्याल रखना पड़ता है, तो बर्थडेज़ तो घर में चलती ही रहती हैं।
अच्छा जी, खाना स्टार्ट कर रहे हैं। खाने में वही है जनाब, रोटी है, नान मंगवा लिए थे और खाना बहुत मज़े का बना था। तो इसी असना में आ गई है अब केक कट करने की बारी। टेबल पर केक रखा है, छोटा भी आ गया है, छुरी हाथ में पकड़ रखी है और इसके दादा अब्बू जो है ना वो बैठे हैं जैसे तो इन्हीं की बर्थडे हो हैं। अभी बच्चे आए नहीं हैं और हर कोई अपनी अपनी स्नैप बना रहा है। आपको पता है कि कुछ भी करना हो, क्लबिंग करनी है, छोड़ दो प्लेट। मोमबत्ती भी बुझा ले रही है ने। जल्दी करो भाई। लाइट गई, क्या हो गया? अच्छा जी, लाइट का भी आना जाना लगा ही रहता है। चले खैर कोई बात नहीं। केक कट किया और ये अपने बाबा को खिला रहे हैं और एक दूसरे यानी कि जिन जिन की इन दोनों की बर्थडे है और दूसरों को ये केक खिला रहे हैं। छोटू बेबी भी दूसरों की जो है ना वो बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है, वो भी खा रहा है। क्लैपिंग तो उसने की नहीं, पर देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। ये देखें दोनों चाचू उसको भी खिला रहे, खुश होके खा रहा है। तो ये देखें कितना अच्छा कोई लग रहा है कि सब खुश हैं और अल्लाह पाक हर घर किसी के घर में खुशियाँ रखे और सबके घरों में बखैर आफियत के साथ अल्लाह खुशियाँ मनाने की सबको तौफीक दे, अल्लाह दे सबको। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा कंप्लीट हुआ। अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।